नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो मैं अभी अपने शिपयार्ड में हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं उस ब्लॉक पे बैठा हूँ जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे चल के आप लोगों के लिए काम भी आएंगी। अभी तक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ऑब्वियसली वो लोग कहीं ना कहीं शिप में इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट है शिप में काम करने का, या उन्होंने किया होगा या फ्यूचर में वो करने वाले हैं। तो उन सभी भाइयों से मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, उसके लिए थैंक यू। और जो नए लोग बनेंगे उनका वेलकम है। और मैं पहले तो अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम विपिन है, आपको पता ही है। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर से, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। मैंने 2017 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं इंडिया में तमिलनाडु में काम किया, फिर दुबई में काम किया। उसके बाद अभी मैं प्रेजेंट में लिथुआनिया में हूँ। बताने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड जो है वाकई शिपयार्ड से ही रहा है। स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई भी डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर से की है, यानी पानी वाली जहाज़ बनाने का मैंने कोर्स किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा पर्पज़ है। और वीडियो बनाने का पर्पज़ ही बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था उस समय पढ़ाई करता था जब मैं, तो मैं यूट्यूब पे सर्च मारता था और गूगल पे सर्च करता था जब भी, तो मुझे शिप के बारे में उतना बढ़िया क्लियर आइडिया मिल नहीं पाता था। आप कितना भी थ्योरेटिकली पढ़ लो, लेकिन आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा मज़ा नहीं आएगा। तो जब मैं शिपयार्ड में काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते मुझे नॉलेज मिला और शिप की हर एक चीज़ के बारे में समझने को मिला। धीरे धीरे 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी नए बच्चे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको यहाँ पे आने के बाद सीखने को ना मिले। वो पहले से सीखे रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद वो मास्टर हो। कोई उनको घुमा ना पाए कि यार तुमको तो काम नहीं मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं, ऐसा उसे बोल ना पाए। तो ये मेरा पर्पज़ है। वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से मतलब है, और कुछ भी पर्पज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ये है कि हम ब्लॉक को इरेक्शन कैसे करते हैं और इरेक्शन करने के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नाउ अब मैं कैमरा रोटेट करने जा रहा हूँ और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने कैमरा रोटेट कर दिया हुआ है और प्रेजेंट टाइम पे मैं अपने ब्लॉक पे खड़ा हूँ। ये पूरा का पूरा ब्लॉक है जिसको हमें इरेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब भी हमें ब्लॉक का फिटअप करना होता है, जब भी हमें अपना असेंबली करना होता है, ठीक है, ब्लॉक का, तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहला हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारा फ्रेम से फ्रेम का डिस्टेंस जितना भी है एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर रिक्वायरमेंट, वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, उसको फॉलो करना है। और हमारे ब्लॉक की लेंथ कितनी है, हमारे ब्लॉक की ब्रेड्थ कितनी है, उसको मेंटेन रखना है। उसको कमती और ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने ये कर दिया तो फिर बाद में सर्वेयर आपको पकड़ेगा, फाइन भी मारेगा, आपको रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करके देना ही है, आप जा नहीं सकते कहीं पे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी पहला फ्रेम आपको एकदम मेंशन रखना है, लॉन्गिट्यूडनल्स को लेके चलना है, आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, बात करते हैं फ्रेम की। इतने बड़े ब्लॉक में आप फ्रेम कहाँ देखोगे? तो भाई देखो, पहले का समय था जब फ्रेम को सुपरवाइज़र होता था, मार्कर होता था, हर एक शिपयार्ड में मार्कर होते थे, उनको ड्राइंग का अच्छा नॉलेज होता था। ठीक है, वो लोग मेटल पे अच्छे से मार्किंग करते थे, उसके बाद फैब्रिकेटर लोग उसको फिटिंग करते थे। ठीक है, लेकिन अभी वो समय चला गया। अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है हर एक शिपयार्ड, क्योंकि उनको टाइम से प्रोडक्शन देना होता है। तो प्लेट पे ही वो लोग CNC से मार्किंग करके देते हैं, तो आपको फ्रेम ऐसा सर्च करने का या फिर ढूंढने का टेंशन नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए, मैं प्रेजेंट टाइम में जब मैं बैठा हूँ, आप मेरे सामने देख रहे हो यहाँ पे फ्रेम नंबर, यहाँ पे लिखा ना फ्रेम 141, यानी फ्रेम नंबर 141 EP। अब जो फ्रेम नंबर 141 EP होगा वो एग्जैक्ट यहीं पे आने वाला है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो ट्रायंगल टाइप सा बना हुआ है। यह ट्रायंगल का मतलब है थिकनेस जो इधर आएगा, यानी फ्रेम जो है वो इस लाइन्स के इधर आने वाला है। ठीक है, अब जितने भी मिली का थिकनेस होगा उसका फ्रेम का, वो इधर आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी CNC मार्किंग है। मैं आपको और धीरे धीरे दिखाना चाहता हूँ। ये फ्रेम नंबर 141, ये देखिए फ्रेम नंबर 140, फ्रेम नंबर 140, 139, ऐसे ही सारे के सारे फ्रेम मार्किंग होके ऑलरेडी आते हैं CNC से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि हम लोग असेंबली कैसे करते हैं। मैंने वहाँ पे उधर वहाँ पे उस जगह पे दिखाया था कि असेंबली हम लोग कर रहे हैं, वो भी ड्राइंग के हिसाब से उसको असेंबली कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल्स क्या है, फ्रेम क्या है, उसको असेंबली करके। अब ये हमारा बॉटम प्लेट है, ये हमारा बॉटम प्लेट है। बॉटम प्लेट के ऊपर ही जो है हमारा वो असेंबली की मटेरियल इसके ऊपर आके बैठेगा, जैसा कि यहाँ पे ये आके बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये अपना लॉन्गिट्यूडनल्स है। ठीक है, दिस इज़ आवर लॉन्गिट्यूडनल्स, और ये हमारे फ्रेम है। और इसका अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी होएगा, ये जो फ्रेम नंबर है, फ्रेम नंबर 144, यहाँ पे फ्रेम नंबर 144, यानी कि इसके जस्ट पीछे आप देखोगे तो ये फ्रेम नंबर 144, ये अपना 144 हो गया।
ये 143 हो गया, ऐसे ही चले जाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है ना फ्रेम नंबर 144 EP, और यहीं पे देखिए नीचे भी लिखा होगा फ्रेम नंबर 144 EP, तो इसका मतलब फ्रेम नंबर 144 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देख रहे हो आप यहाँ पे 144 है, और यहाँ पे 145 मिलेगा आपको, यहाँ पे 146 मिलेगा। तो इस तरह से यानी कि ये तो हमारा फॉरवर्ड हो गया। ये क्लियर हो गया ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेम अगर प्लस की तरफ जा रहे हो आप तो इसका मतलब आप फॉरवर्ड में जा रहे हो, अगर फ्रेम माइनस में आ रहे हो आप तो इसका मतलब आफ्ट में आ रहे हो, सिर्फ के पीछे की तरफ आ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और ये जो आप ये देख रहे हो ये वाला, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल्स हो गया, ये भी लॉन्गिट्यूडनल्स है। ये अपना ये प्लेट है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल्स है। लॉन्गिट्यूडनल्स का पर्पज़ यही है कि जो हमें शिप को लेंथ वाइज स्ट्रेंथ देते हैं, यानी कि जितना हमारा शिप लंबा है उसके हिसाब से शिप को मजबूती देनी है। ये जो होते हैं ना, ये इसका नाम जो है वो बल बार है। ठीक है, बल बार आपको याद करना होगा, इसको बल बार बोलते हैं। कई सारे बार होते हैं, अभी तक आपने जितना बार सुना हुआ था उसको भूल जाइए। अभी शिपयार्ड में यहाँ पर तो आपको बार के नाम भी याद होने चाहिए। वैसे मैं आपको रफली 3-4 बता देता हूँ। ये बल बार हो गया, एंगल बार हो गया, राउंड बार हो गया। ठीक है, इतने हो गए, और ऐसे ही होते हैं। आप प्रैक्टिस करते करते आप फ्लैट बार भी हो गया, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें याद आती रहेंगी। तो ऐसे इतनी सारी चीज़ें हो गई, मैं आपको बताया ना। तो ये अपना लॉन्गिट्यूडनल्स हो गया। लॉन्गिट्यूडनल जो सिप को लेंथ वाइज स्ट्रेंथ देती है, यानी सिप को पूरी लंबाई जितनी होती है उसके हिसाब से उसको मजबूती मिल जाती है। और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम जो है हमारा वो सिप को चौड़ाई के हिसाब से मजबूती दे देता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये अपना बलबार है। बलबार को मैं आपको सामने से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब अभी तक आपने ड्राइंग में देखा होगा, तो ड्राइंग में उतना क्लियर समझ में नहीं आता है। मैं भी जब कॉलेज में था तो मुझे उतना क्लियर समझ में नहीं आता, क्योंकि उतना बढ़िया कोई बताने वाला नहीं, हमने कभी बलबार अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। बट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बलबार है। ठीक है, ये बलबार है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसका जो भी लेंथ होगा आप चेक कर सकते हो टेप से। जैसे मान लो अगर 6 मीटर लेंथ है तो 6 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, अगर इसकी ब्रेथ की बात करें तो इसका ब्रेथ आपको यहाँ से साइज से चेक करना होगा, यहाँ पर टेप लगाना होगा आपको, यहाँ तक इसका ब्रेथ मिल गया आपको, और इसकी थिकनेस मिल गई आपको, और इसके बल्ब बार का जो हाइट मिलेगा, और जो बल्ब का हाइट होगा वो इतना मिलेगा। इतना आपको इस फ्लैट बार से एक मार्किंग करनी होगी पूरा स्ट्रेट, उसके बाद आपका ये आपके बल्ब की हाइट में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बल्ब बार की डायमेंशन निकालते हैं। बहुत से लोगों को बल्ब बार का डायमेंशन का भी डाउट होता है, तो इस तरह से वो निकाल नहीं पाते हैं। बट अब हम बता रहे हैं आपको इरेक्शन कैसे करते हैं। इरेक्शन करने के लिए हमें देखिए वेल्डिंग के लिए स्पेस देना है, 10 मिली का हमने गैप दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद हमें इसको लेवल करेंगे, फिटअप करके वेल्डर को देंगे, वेल्डर वेल्डिंग करेगा, और हमारा ये फिटअप ख़त्म हो जाएगा। अब रही बात इसकी इरेक्शन की, देखिए दोस्तों ये लाइन है ना, आप देख रहे हो लाइन, अगर आप ये लाइन देख रहे हो तो हमें इसको इसके लाइन में मैच कराना होगा। उसको मैच कराने के बाद वेल्डअप करना होगा, वेल्डिंग करना होगा, वेल्डिंग करके हमें टाका लेकर के छोड़ना होगा, फिर उसके बाद वेल्डर आएगा, वेल्डिंग करेगा। ठीक है, वैसे ही हमें लॉन्गिट्यूडनल्स को मैच कराने हैं, वैसे ही हमें फ्रेम्स को मैच कराने हैं। ठीक है, और उसके बाद में साथ ही साथ इसको हमें, अभी यहाँ पे गैप दिख रहा है तो इसका मतलब हमें इसको भी इधर खींचना है। खींचने के बाद ऐसे हाथ से तो आप जा नहीं सकते हो लेकर के इसको, आपको हैवी चीज़ें चाहिए, आपको जैक पम्प चाहिए, मे बी लीवर ब्लॉक चाहिए, और भी मे बी टार लिप चाहिए। टार लिप बोले तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये सारे गैप को ख़त्म करके हटाने के बाद उसको आपको यहाँ पे वेल्डिंग करना है, फिर उसको वेल्डर को देना है, वेल्डर वेल्डिंग करेगा। मैं आपको कुछ लिफ्टिंग चीज़ें दिखा देता हूँ जिसमें हाई पावर चीज़ें होती हैं। ये अपना टाल रिप यही है, ये टाल रिप है। ठीक है, इसके हेल्प से हमें उसको खींचना होगा। और टाल रिप की अगर बात करें तो देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी, 20 टन। 20 टन मामूली वेट नहीं है, अच्छा खासा वेट ये कैरी करता है, तो 20 टन में वो आराम से आ जाएगा। और यही हमारी बात रही तो जैक पम्प की, ये जैक पम्प है, इसकी हेल्प से हम उसको खींचते हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और ऐसे ही फिटअप करते हैं। बट मैंने जैसे बताया ना आपको, प्लेट को भी सीधा देखना है, प्लेट टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इरेक्शन सही होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सही होने चाहिए, हमारा फ्रेम से फ्रेम स्पेस भी है वो भी सही होना चाहिए। और आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ जो शायद इससे पहले आपने देखा नहीं होगा या फिर सुना नहीं होगा। अगर आपने शिपयार्ड में काम किया होगा तो भी आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे प्लेट की बात करते हैं, तो इस प्लेट को स्ट्रेट है या नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए टेक्निक क्या है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग किया है एक रॉड को, यहाँ से 100 mm का डिस्टेंस लेकर के एक रॉड लगाया, एक वायर लगाया। वायर आप देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको वायर, ये वायर जो दिख रहा है ना, ये वायर लगाया, इसका गैप यहाँ पे 100 mm है। ठीक है, ये 100 mm चेक करके लगाया गया यहाँ पे, और सेम ऐसा ये पूरा का पूरा आखिरी तक गया है। अब अगर हर जगह पे 100 mm मिलेगा इसका मतलब आपका प्लेट एकदम सीधा है। ठीक है दोस्तों, अगर हर जगह पे 100 mm नहीं मिलेगा, थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रॉब्लम है।
फिर आपको प्लेट खींचना होगा या फिर धक्का देना होगा, लेकिन हमें गैप हमें हर जगह पे 100 mm चाहिए। और एक खास बात और बता देना चाहता हूँ आपको इस वायर के बारे में। बहुत से लोगों को इस वायर का नाम नहीं पता होगा। आपने पियानो सुना है ना, पियानो जो बजाया जाता है, पियानो जिससे धुन आती है, वो यही पियानो वायर है। अब मुझे मालूम नहीं इस कंपनी वालों ने पियानो वायर ही ऑर्डर किया है कुछ और, लेकिन एक्चुअल जो शिपयार्ड में वायर यूज़ होता है पियानो वायर होता है, ठीक है। इसी से ही हम शिपयार्ड में अलाइनमेंट के लिए काम करते हैं और बहुत ही मजबूत होता है ये। मेरे ख्याल से एसएस से बना होता है, यानी स्टेनलेस स्टील से। तो पियानो वायर का यूज़ करते हैं। आप नेट पे सर्च कर लेना पियानो वायर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, बट होता बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेट रखे हुए हैं ताकि हमारा प्लेट इधर उधर बेंड ना हो। उस बेंड को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा वेट रखा हुआ है। और जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग बना रहे हैं उस ब्लॉक को आप हल भी बोल सकते हो। और हल क्या होता है, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो ना आप, वहाँ पे ये वाला, ये रेड वाला, ये भी हल ही है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा शिप है, उसी का ही पार्ट ये भी बन रहा है। जो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं उसी का ही काम कर रहे हैं। तो हल कैसा होता है ये तो अभी आप इस तरह से देख रहे हो ना, तो अब थोड़ा आपको डाउट होगा। इससे पहले आपने जो भी ड्राइंग में देखी होगी ना स्टडी के टाइम में, मैं आपको वैसा वाला दिखाऊंगा जो वहाँ पे सामने काम हो रहा है। अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे काम हो रहा है। मैं उसमें सैटरडे को दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।